चैप्टर 11 लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ्स। हम एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं जब हम एक क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं और न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करते हैं। वी ऑल्सो नीड गुड मेडिकल केयर। द क्लिनिकल थर्मामीटर, जब भी हम बीमार पड़ते हैं हमारी बॉडी वार्मर फील करती है, जिसे फीवर कहते हैं। फीवर इज़ अ साइन ऑफ डिजीज़। हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करना होता है। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। It is measured in degree Celsius और डिग्री फ़ारेनहाइट। द स्टैथोस्कोप, डॉक्टर्स हमें एग्जामिन करते हैं हमारी चेस्ट और बैक को यूजिंग अ स्टैथोस्कोप। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं फॉर लिसनिंग आवर हार्ट बीट। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज टाइनी ऑब्जेक्ट्स एंड मेक इट लुक मच लार्जर। इसकी हेल्प से टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं उनको देखा जा सकता है। The microscope contributed a lot to the development of medicine. With its help, scientists were able to see for the first time the germs that cause disease. इसी के अकॉर्डिंग डिजीज़ से फाइट करने के लिए मेडिसिन्स बनाई गई। मशीन्स दैट कैन लुक इनसाइड आवर बॉडी, कुछ मशीन्स साइंटिस्ट ने बनाई हैं जिनकी हेल्प से बॉडी के अंदर देखा जा सकता है और पिक्चर्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। X-ray machine can take pictures of inside a person's body. Scanners produce pictures which show more details than a X-ray photograph. Different type of scanners machine है ultrasound, CAT CAT and MRI. इन machines की help से doctors images of bones और internal organs को देखते हैं और disease का पता लगाते हैं। Surgery and anesthesia. Sometime to treat a defective organ in the body, it is necessary to cut ओपन द बॉडी एंड ऑपरेट एन ऑर्गन। इसे सर्जरी कहते हैं। सर्जरी से हमारा जो ऑर्गन है वो रिपेयर हो सकता है और डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है। इन सम केसेस इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस द ऑर्गन विद अ हेल्दी वन। सर्जरी के लिए पहले पेशेंट को अनकॉन्शियस स्टेट में लाया जाता है यूजिंग एनेस्थीसिया। क्लोरोफॉर्म वॉज द फर्स्ट ड्रग्स टू बी यूज एज द एनेस्थीसिया। एंटीबायोटिक्स, bacteria are the germs which spread several diseases such as tuberculosis, cholera and typhoid. 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक ड्रग को डिस्कवर किया जिसका नाम था पेनिसिलिन, जिसकी हेल्प से इन बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जा सकता था। ऐसे मेडिसिन्स को एंटीबायोटिक्स कहा गया। मेडिसिन्स सच एज एंटीबायोटिक्स क्योर डिजीज़ बट वैक्सीन्स प्रिवेंट डिजीज़ फ्रॉम अकरिंग। अगर एक पर्सन को वैक्सीनेट किया जाता है अगेंस्ट अ डिजीज़ तो उसकी बॉडी में एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है जिसमें वो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट कर सकता है और इंसान को बीमार होने से रोक सकता है। वैक्सीन्स विच एक्ट अगेंस्ट सेवरल डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा एंड टेटनस आर अवेलेबल टुडे। फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड वॉज अगेंस्ट अ ड्रेडफुल डिजीज स्मॉल पॉक्स। पैस्चराइजेशन, ये एक प्रोसेस होता है जर्म्स को किल करने का जिसमें बॉइलिंग के बाद रैपिड कूलिंग की जाती है। ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है सबसे ज़्यादा मिल्क में। एंटीसेप्टिक्स, वूंड को क्लियर किया जाता है एंटीसेप्टिक्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। इसमें जर्म्स मर जाते हैं। अ केमिकल कॉल्ड कार्बोलिक एसिड इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। द डेथ्स ड्यू टू इन्फेक्शंस केम डाउन ड्रामेटिकली आफ्टर यूजिंग द एंटीसेप्टिक। जोसेफ लिस्टर had discovered the first antiseptic, a chemical that kill germs. Keeping healthy, germs से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं और इन डिजीज़ से हम प्रॉपरली अपनी डाइट नहीं ले पाते हैं। हेल्दी रहने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। हमें क्लीन सराउंडिंग में रहना चाहिए। दिस प्रिवेंट्स द ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स। हमें डेली नहाना चाहिए विद सोप एंड वाटर और अपने हाथों को अच्छे से सोप से वॉश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। गार्बेज को प्रॉपर कवर करके रखना चाहिए, गार्बेज बिन्स को, और इसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और वाटर इनटेक लेना चाहिए। और अगर हम कभी अनवेल फील करें तो हमें डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए और डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर प्रॉपर मेडिसिन लेनी चाहिए।